स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज बात करेंगे हम पेरिनॉर्म इंजेक्शन के बारे में। पेरिनॉर्म एक नाम है और इसके अंदर जो दवाई है, जो साल्ट है, वो है मेटोक्लोप्रोमाइड। इसे बनाने वाली जो कंपनी है, पेरिनॉर्म को जो बनाने वाली कंपनी है, वो है इप्का कंपनी। अब बात करते हैं किस फॉर्म में आती है। ये टैबलेट फॉर्म में भी है, सिरप फॉर्म में भी है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है। तो यहाँ बात इंजेक्शन की चल रही है, टैबलेट और सिरप की नहीं चल रही है। तो इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। दो तरीके की ये आती है। एक तो ये वायल में आती है, जो 10 ml की वायल होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक आती है ये एम्पूल में, जिसे आप इंजेक्शन देसी भाषा में बोल देते हैं, ये इंजेक्शन बोल देते हैं। ये एम्पूल में आती है, जो कि 2 ml की मात्रा में होती है। तो जो एम्पूल की कीमत है वो 5 से 10 रुपये हो सकती है, अलग अलग स्टोर की अलग अलग कीमत। और जो ये वायल है, जिसमें 10 ml दवाई है आपकी पेरिनॉर्म की, मेटोक्लोप्रोमाइड की, ये जो इसकी कीमत है 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में है। 15 रुपये की भी मिल सकती है और 20 रुपये की भी मिल सकती है। अब बात करते हैं कि वायल और एम्पूल में अंतर क्या है। देखिए, अंतर कुछ नहीं है। वायल में इकट्ठी दवाई आ जाती है, बट एम्पूल में क्या है कि आपने तोड़ा और वहीं पर इस्तेमाल कर लिया। बट जो वायल होती है वो, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम अपने पा सकते हैं, हमने भर के इसमें से इंजेक्शन लगा दिया, जो बच गई वो रख ली, फिर से भर के इंजेक्शन लगा लिया, जो बच गई रख ली। तो ये हमारे लिए काम आ जाती है। तो ये दोनों फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको मिल जाए, जिस फॉर्म में आपको आसानी हो, वो आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड कितना है। 10 ml की वायल है, तो इसके पीछे लिखा हुआ है कि 1 ml में 5 mg मेटोक्लोप्रोमाइड है। यानी 10 ml जो इसकी पूरी दवाई है, जो पूरी शीशी में है, उसमें आपको मिलेगा 50 mg मेटोक्लोप्रोमाइड। लेकिन हमें ये एक साथ नहीं लगाना होता है। 10 ml इसकी मात्रा जरूर है, बट ऐसा नहीं कि एक साथ ही निकाल करके लगा दिया। आपको मात्रा के अनुसार, व्यक्ति की उम्र के अनुसार, व्यक्ति की बीमारी के अनुसार आपको इसे लगाना होता है। कैसे लगाना होता है वो भी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं ये किस काम आता है। देखिए, अगर आप देखते हैं कि पेशेंट को उल्टी लग रही है, एक तो होती सामान्य उल्टी की आपको दिन में 1 बार 2 बार 3 बार लग गई, आप कुछ भी खा पी रहे हैं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको उल्टी लग जा रही है, या बीच में भी कभी भी उल्टी लग जाती है। और दूसरी तरह की उल्टी है कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं ना, वो भी खप नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, पच नहीं पा रहा है, पानी पीते ही आपको उल्टी लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन थोड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इसमें आप दवाई नहीं दे सकते। तो पेरिनॉर्म की टैबलेट और सिरप यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने टैबलेट दिया, सिरप दिया, तो तुरंत उल्टी लग गई। मैंने कहा ना, कुछ भी खा पी रहे हैं तुरंत उल्टी लग जाती है। तो अब ऐसी क्या चीज़ दें कि जो पेट में ना जाए? तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन ब्लड में घुलता है जाकर के, पेट में नहीं पचता है। तब ऐसी कंडीशन में आप इंजेक्शन लगाते हैं और उसे 15 से 20 मिनट का टाइम देते हैं। इस 20 मिनट के बाद उसे कुछ खपना शुरू हो जाता है, फिर आप अपनी नेक्स्ट दवाइयाँ देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 15-20 मिनट का टाइम देना होता है, ताकि वो इंजेक्शन खून में मिल जाए और जो उल्टी लग रही है बार बार, वो वहाँ पर रुक जाए। तो आपने समझ लिया होगा इंजेक्शन क्यों जरूरी होता है। हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि जी कुछ नहीं खप रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, उल्टी तुरंत लग रही है। तो ऐसे में हम उसे गोली नहीं देते हैं, क्योंकि गोली देंगे वो भी उल्टी लग जाएगी। तो गोली जब अंदर नहीं जाएगी, असर नहीं होगा, आराम नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इंजेक्शन लगाते हैं। 20 से 25 मिनट का हम उसे टाइम देते हैं कि अभी कुछ नहीं खाना, पानी की घूंट भी नहीं पीनी। 25 मिनट बाद आप जो हम टैबलेट देते हैं वो आप खाएं। उसके बाद आप कुछ खाना पीना, जो मूंग की दाल की खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह की चीज़ आप खाएं। लेकिन पहले इंजेक्शन लगेगा, उसके 20 मिनट बाद दवाई दी जाएंगी, उसके बाद आप कुछ खा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं डोज की, कितनी मात्रा में, कब और कैसे लगाना होता है। देखिए, अगर आपकी उम्र है 1 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में, या 1 साल भी है, 1 साल के नीचे है, तब ऐसी कंडीशन में आपको इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। आपको ओंडासेट्रोन की ड्रॉप, जिसे वोमिकोइन बोलते हैं, कंपनी का नाम है, या फिर पेरिनॉर्म की ही ड्रॉप दे दी जाएगी। एक पिचकारी दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 ml बहुत कम होता है। जो एक पिचकारी होती है, ड्रॉप होती है, उसमें 1 ml आता है, तो वो इतनी कम होती है कि आपको ऐसा नहीं कि खाते उल्टी लग जाएगी। तो छोटे बच्चे वो चल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि 2 साल से लेकर के और 5 साल के बीच में आपकी एज है, तब ऐसी कंडीशन में आपको 0.5 ml भरना है, लिक्विड दवाई भरनी है वायल में से, और वो इंट्रामस्कुलर बच्चे को लगा देनी है। 1 ml में 5 mg मेटोक्लोप्रोमाइड था, तो 0.5 ml में 2.5 mg मेटोक्लोप्रोमाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 5 साल से 15 साल के बीच में अगर बच्चा है, तब आपको वहाँ लगाना है 1 ml का इंजेक्शन आपको लगाना है कूल्हे पर, यानी इंट्रामस्कुलर आपको कहीं भी लगा सकते हैं, बाजू पर या कूल्हे पर लगा सकते हैं। इसमें 1 ml में 5 mg आपको मेटोक्लोप्रोमाइड देना है। अब बात करते हैं 15 साल से ऊपर की। 15 साल से कितने ही ऊपर, कितनी एज क्यों ना हो,
ऐसी कंडीशन में आपको लगेगा 2 ml इंजेक्शन। 2 ml में होगा 10 mg मेटाक्लोप्रोमाइड। तो ये आपको इंट्रामस्कुलर दे दिया जाएगा और फिर इंजेक्शन लगने के बाद आपको 20 से 25 मिनट कहा जाता है कि आप कोई पानी भी ना पिए, एक घूंट पानी भी ना पिए, इंजेक्शन को अपना काम करने दें। खून में मिल जाता है, इंजेक्शन काम करता है। 20 से 25 मिनट बाद आप ऐसे हो जाते हैं कि आप कुछ खा पी सकें। बट ध्यान रखें एकदम से कुछ ऐसा हैवी फूड ना लें कि फिर से दिक्कत बन जाए, हल्का ही कुछ लें। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि 25 मिनट बाद कुछ हम जो टैबलेट देते हैं, सिरप देते हैं, वो दे देते हैं कि आप इन्हें खाइएगा। और भी उल्टी को फ़ायदा मिलता है, उल्टी नहीं लगती है। एक तो इंजेक्शन से रुकी, बट हम खाने वाली पेरिनोर्म टैबलेट भी दे देते हैं फिर, तो डबल असर करती है और वो फिर उल्टी नहीं लगती। बट उल्टी रोकने के लिए पहले आपको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई गोली, कोई सिरप आपका उल्टी को नहीं रोक पाएगा। तो ये थी मेटाक्लोप्रोमाइड यानी पेरिनोर्म से जुड़ी हुई बातें। अगर फिर भी कोई टॉपिक छूट गया, कोई बात छूट गई, तो आप मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोशिश की है कि पूरी मैं कवर कर लूँ इसमें बातें जो एक इंजेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बट अगर फिर भी कोई कुछ रह गया है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।